आयत नीचे आपको यहाँ पर लिखी जरूर नजर आएगी। फिर मैं बात करना चाहूंगा कि कुछ लोगों के नजदीक सलीब का पैगाम कुछ लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, कुछ लोग इसको समझ नहीं पाए। अगर आप इस पैगाम को समझ नहीं पाए तो आज इस वीडियो को देखें, आप इस पैगाम को जरूर समझ पाएंगे, या मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर आप कर पाएंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। बेवकूफी इस तरह से है कि आज की दुनिया में आजकल जो लोग अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में देखना, वो पावरफुल लोगों को देखना चाहते हैं। बाइबल बदली नहीं है, बाइबल चेंज नहीं हुई, बल्कि बाइबल आज भी वही है। उसकी वजह मैं आपको इस तरह प्रूव करूंगा कि आज भी लोग ये समझते हैं कि हमारे सराउंडिंग में अगर अच्छे लोग या पावरफुल लोग या हाई रैंक वाले लोग होंगे तो हम जरा ज्यादा सेफ हैं। उस वक्त के जो मुफक्किर थे या उस वक्त के फकीह फरीसी जो थे, या जिसे कहना चाहिए कि आलिम जो थे, उस वक्त बाइबल के जो आलिम थे, ओल्ड टेस्टमेंट के आलिम जो थे, वो ये समझते थे कि यहूदियों का जो बादशाह है वो बड़ा पावरफुल आने वाला है, वो बादशाह इतना ताकतवर होगा कि वो पूरी दुनिया पे राज करेगा। नो डाउट ऐसा हुआ, लेकिन उनकी सोच ये थी कि बहुत माइटी वॉरियर टाइप का कोई बादशाह होगा जो कि इस पूरे सिनेरियो को चेंज कर देगा। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप बाइबल रीड करते हैं तो वेल, अगर आप नहीं करते तो आज से बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए। और मुनादी शुरू करता है और बताता है कि खुदा की बादशाही नज़दीक है, तौबा कर लो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक है। और लोग ये समझते हैं कि ये किस तरह से तालीम दे रहा है, ये तालीम एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि हम तो किसी और बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं जो ताकतवर होगा। लेकिन जब वो यीशु सलीब पर उसने अपनी जान दी तब उनको पता चला कि ये बादशाह वाकई बड़ा पावरफुल था और पावरफुल है और हमेशा आने वाली दुनिया तक पावरफुल रहेगा। जो लोग इस पैगाम को नहीं समझ पाए वो आज भी यहूदियों की तरह उसी बादशाह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम जो एज ए क्रिश्चियन हैं, हम ये जानते हैं कि खुदा का कलाम नाजिल होता है और वो हर बार एक नए तौर पर आपकी एक नई रूहानी तरक्की का बायस होता है। अगर आज ये कलाम आप सुन रहे हैं तो इस कलाम की जो बेसिक जो आपकी ब्लेसिंग है वो कलाम आपके लिए है, क्योंकि आज ये कलाम आपको ये बता रहा है कि अगर आप सराउंडिंग में हैं, लोगों के ऐसी सराउंडिंग में हैं जहाँ पर बहुत पावरफुल और हाई रैंक वाले लोग आपके साथ हैं तो आप सिक्योर हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके नज़दीक तो ये एक बेवकूफ़ी की तरह की बात है। अगर खुदा ही आपको ना बचाना चाहे तो किसी भी तरह से आप नहीं बच सकते। खुदा की प्रोटेक्शन में रहेंगे तो खुदा आपको हमेशा बचा के रखेगा। इस बात का आप एक इस तरह से मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि जो लोग चर्च में जाते हैं और चर्च में जाके वर्शिप करते हैं, बहुत झूम के खुदा की हुजूर में उसकी हम्द करते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, उनके हाथ बुलंद होते हैं, वो बड़े ही पुरसकून तौर पर या उछल कर या जोश में खुदा की हम्द कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों के पास एक प्रैक्टिस हो रही होती है। ये प्रैक्टिस इस तरह से हो रही है। कुछ दिन पहले एक किताब पढ़ने का मेरा इत्तेफाक हुआ और उस किताब में उसके एक प्रैक्टिस करने के साथ आप एक परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। प्रैक्टिस किस चीज़ की है? प्रैक्टिस अगर आपकी ये है कि आप किसी भी तौर पर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप मज़ीद बिल्ड अपने आप को कर रहे हैं। अगर आप वॉक कर रहे हैं आप बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप बिल्ड हो रहे हैं। अगर आप इसी तरह इसको इस तौर पर रखें कि एक स्विमर था, उस स्विमर ने अपने आप को स्विमिंग के लिए तैयार किया। 13 साल की उम्र में जब उसने अपने आप को तैयार करना शुरू किया तो वो हर बार अपनी स्विमिंग को इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, वो दुनिया की फिक्र में चला जाता था, या वो बाज़ औक़ात अपने आप को ज़्यादा एनर्जी वाला नहीं समझता था। कुछ टाइम के बाद उसके कोच ने उससे कहा कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर स्विमिंग नहीं करनी, बल्कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटोगे तभी तुम्हारे माइंड में ये चलता रहे कि तुम स्विमिंग कर रहे हो, और तुम्हें जिस मुश्किल का सामना हो रहा है अपने दिमाग को बनाओ कि तुम उस मुश्किल से निकलते जाओगे, और उसको निकलने का तरीका क्या है वो तुमने अपने माइंड में बना लेना है। अपने माइंड में जब आप कोई चीज़ सेट कर रहे होते हैं तो आपका माइंड और आपकी प्रैक्टिस, उन दोनों को मिलाकर एक परफेक्शन चीज़ तैयार हो रही होती है। मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि जो लोग खुदा के हुजूर में आके वर्शिप कर रहे होते हैं, झूम रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, खुदा की हुजूरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, और कुछ लोग यूँ बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं।
उनके लिए मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा कि एक प्रैक्टिस हो रही है कि जब आप खुदा की हुजूरी में जाएंगे, जब खुदा की हुजूरी में आप जाएंगे तो इस प्रैक्टिस के साथ जब आप जाएंगे तो एक परफेक्शन आपके अंदर होगी। आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल जो है वो एक कंबाइन होकर एक परफेक्ट वर्शिप की तरफ, या एक जिसे कहना चाहिए कि एक सुई की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। मैं हमेशा सिर्फ आपसे एक बात कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में खुदा की हुजूरी की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के तौर पर कि आप बाइबल पढ़िए, आप चर्च जाइए, आप जो खुदा ने आपको एक आपका पास्टर दिया हुआ है उसकी सबमिशन में जाइए, और उसकी सबमिशन में रहते हुए जो खुदा उसको दे रहा है वो आपको भी मिलता जाएगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आपने उस तौर पर उसको रिसीव करना है। और मैं आपसे फिर इतना ही कहूँगा कि आप अपनी सोचों और ख्यालों को तब्दील कीजिए, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और जो मैन ऑफ गॉड खुदा ने आपको दिया है उसकी जो तालीम है वो आसमान से खुदा उसको देता है और वो तालीम आप तक पहुँचती है। इस मैसेज के साथ कि आप अपनी इस ब्लेसफुल प्रैक्टिस को जारी रखें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में नए नए काम कर सकें। मेरे इस मैसेज को किसी एक के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।